फिर जब वो मिल जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और क्या होगा? वो सब मेरे मासी का हिस्सा है बस। तुम तो बात पकड़ के बैठ जाती हो, हालांकि तुम्हें बता चुका हूँ कि जब से तुमसे मिला हूँ सिर्फ तुमसे मोहब्बत है मुझे। कितनी अजीब सी बात है। डिफरेंस तो देखो हम दोनों के दरमियान तुम जरा। उसके बाद मुझे कैसे पसंद कर लिया? कॉमन क्या बात तुम्हें नजर आई हम दोनों में? बहुत सारी बातें कॉमन थी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी तरह जेलस नहीं होती थी जिस तरह तुम होती हो। अच्छा, तुम्हें तो बस मैं ही बुरी नजर आती हूँ अब। सारी दुनिया के झगड़े तुम मेरे साथ ही करते हो। अगर मेरे साथ इतना ही मसला है तुम्हें तो जाओ उस बेशरम औरत के पास वापस चले जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पागलों जैसी बातें मत करो। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा यार कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतने महीनों तुम्हारी उस औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात रहे हैं। क्या समझूं मैं? वो औरत कोई और नहीं, नैरिन की बहन है। मुझे पागल कर दिया तुम सबने। वो नैरिन की बहन है, मैं नहीं जानता था। हद करती हो तुम भी यार। मैंने तुम लोगों की मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह मुझे तंग करो। पागल करके रख दिया तुमने तो मुझे। इमरान और फिराद को पता न चले, समझ आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सोने जा रही हूँ अब। अच्छा बताओ, हम आतिफ के घर जा रहे हैं ना कल? हाँ डेनिस, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन देखो कल एक काम करना, किसी तरह नैरिन को राजी कर लो ना वहां जाने के लिए। मुझे नहीं पता, उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो नैरिन का ख्याल रख सकते हैं। वो कोई बच्ची नहीं है कि उसे कन्विंस किया जाए। बात सुनो तुम, फिराद और इमराना को नहीं बताना बिल्कुल। इमराना ऑलरेडी अपसेट है, समझे तुम? हाँ बिल्कुल। खुशामदीद इमराना साहिबा। कैसी हो? आप अभी तक नहीं आई? वो तो रात से ही नहीं आई मैम। मैं कॉल करती हूँ। तो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी प्लीज? नारायण, तुम्हारा किस्सा खत्म। कातिल, प्रोस्टिट्यूट, जिसका ताल्लुक कैन के साथ था, वो तुम्हारी छोटी बहन निकली, सैयदा। हाँ बोलो फिराद। निकाती जेल से रिहा हो चुका है। हाँ मुझे मालूम है, मैं उनसे खुद मिलना चाहती थी। ठीक है, वो मेरे घर पर ही है, तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम बिजी ना हो तो यहाँ आ जाओ। तुम्हारे घर पर? सुनो, मैं इमराना को मुंह भी नहीं लगाना चाहती क्योंकि वो हर वक्त मुझ पर नजर रखती है। और तुम्हारे घर आई तो कोई मसला ना खड़ा हो जाए। फिक्र मत करो तुम, यहाँ कोई भी नहीं है, बल्कि मैं भी जाने ही वाला हूँ। तुम जब भी मुनासिब समझो यहाँ आके उनसे आराम से बात कर सकती हो बैठकर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या मुसीबत है? छोड़ो मुझे। मुझे यहाँ जबरदस्ती रख के तुम लोग को क्या मिलेगा? मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं बता रही हूँ तुम लोग को। अरे बहन क्या कर रही हो? इन आदमी को कुछ समझ थोड़ी आता है। कुछ तोड़ फोड़ दिया तो फिर तुम लोग भाई से कुछ नहीं कहोगे, समझ आया? देखो, इस आदमी ने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया है, फिर तुम किस चीज के पीछे हो? किससे भाग रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम इसी तरह अपनी जिंदगी तबाह कर दोगी? जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से। उसे बता देना कि मैं उससे बगैर पूछे भाग गई यहाँ से। मेरे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला तुम लोग को। अरे बहन, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हारी अहमियत भाई की नजर में कुछ अलग है। वो तुम्हें इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। गलियों की ठोकरें खाने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम इसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। हर बात में बोलना जरूरी है। देखो बहन, अब मुझे तुम्हें कमरे में जाकर लॉक करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बस इसे ले जाओ। देख लूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, जा रही हूँ मैं कभी तुम जैसे बदतमीज आदमी से शादी ना करूं। और मैं जैसे तुमसे शादी के लिए मरा जा रहा हूँ ना। चलो अंदर जाओ। बस अब तो शादी करके बंदर बनना रह गया।
नारिन, अंकल ने कहा थी। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल नहीं बदली, जैसे थी वैसे की वैसी ही हो अभी तक। और आप बताएं कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत याद करती थी आपको। मैंने भी याद किया। मैं बस जा ही रहा हूँ, परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं हो रही। हाँ इमराना, चलो आओ यहाँ बैठते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ।